चलो बच्चों देखते हैं रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि देखो उसमें इस समय साउंड का क्लैरिटी में इशू है, बहुत सारी चीज़ों में इशू है। इसकी वजह से मैंने साउंड को थोड़ा सा चेक करके अब इसमें रिजॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कि साउंड का क्लैरिटी है क्या। मैंने 3 क्वेश्चन कल कर रखा है और चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन पहले समझेंगे कि क्या है। कह रहा है कि एक ट्रेन है, इज रनिंग एट फुल स्पीड, हाई स्पीड से जा रहा है। देखा कि भाई अब ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, अगला स्टेशन आ रहा है। फिर व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगा दिया तो हुआ क्या भाई, फर्स्ट मिनट में, 1 मिनट में देखा कि 8 किलोमीटर ट्रैवल कर गया ब्रेक लगने के बावजूद। और फिर अगले 1 मिनट में कम हो गया और 3 किलोमीटर, और फिर कभी रुक गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई अब बता दो कि उसका इनिशियल स्पीड क्या रख रहा होगा कि ब्रेक लगाने के बाद पहले मिनट में 8 किलोमीटर ट्रैवल कर गया और दूसरे मिनट में 3 किलोमीटर। तो वही क्वेश्चन है जो हमारा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से बनेगा। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट हाफ के लिए। फॉर फर्स्ट 1 मिनट, प्रथम 1 मिनट के लिए, किसके लिए भाई साहब, प्रथम 1 मिनट। बताइए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ तो एस कितना है, 8। सर बदलिएगा नहीं, हमने कहा नहीं रहने दो। यू टी का वैल्यू कितना है, 1 प्लस हाफ। एक्सीलेशन कितना है भाई, नहीं पता है ना, तो 1, नहीं सॉरी ए, और टाइम का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये बन जाएगा आपका 8 बराबर यू प्लस ए बटा 2। अच्छे से एलसीएम एलसीएम लीजिएगा, 8 बराबर इसका एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, यहाँ पर होगा 2u, होता है ए, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 2u प्लस ए बराबर जाएगा 16। इसको इक्वेशन के छोड़ देंगे। अब जब हम दूसरे केस की बात करेंगे ना, तो हम टोटल डिस्टेंस ऐड करेंगे। ये वाला डिस्टेंस भी 8 किलोमीटर और ये वाला डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस ऐड कीजिएगा एस टोटल, तभी आपसे यू का वैल्यू यू रहेगा। एस टोटल का वैल्यू आ जाएगा 11 किलोमीटर। एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब टाइम हम 8 और 3 दोनों ऐड करेंगे, एक और एक 2 मिनट हो जाएगा। इस केस में 11 इज इक्वल टू 2। मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ, नहीं सर डायरेक्ट मत यूज करो सर। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तो यू गुने 2 प्लस हाफ इंटू एसिलेशन गुने टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 4। देखो फिर 2 दूना 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 11 बराबर 2u प्लस 2a। अच्छे से लिख लो, इसको भी तो लिख सकते हैं कि 2u प्लस 2a बराबर 11, और एक इक्वेशन है 2u प्लस a बराबर 16। दोनों को घटा दीजिए, घटाने तो आता ही होगा, घटाइएगा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 2u से 2u, इधर घटाइएगा 2 ए से 1 ए घटाइएगा 1 ये आएगा, इधर 11 से 16 घटाइएगा तो माइनस। इस तरह से आपका एक्सीलरेशन आया -5 मीटर पर सेकेंड। और इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट करना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक बॉडी है हमारे पास, बॉडी पिंड है, वस्तु है जो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेवल कर रहा है, ये 30 मीटर की दूरी तय करती है, अर्थात 40 मीटर की भी दूरी तय करती है। कब, तो 10th सेकेंड में, 10 सेकेंड नहीं है 10th सेकेंड में, 15 सेकेंड में नहीं 15th सेकेंड में रेस्पेक्टिवली, इन एक्सीलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रेस्पेक्टिवली। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन, किसका, हिंदी में बता दिया, एक पिंड है जो 10वें सेकंड में 30 मीटर और 15वें सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है। हमें एस एन एथ का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।
एस एन एफ बराबर होता है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बस पहले 10वें सेकंड में तो n का वैल्यू हो जाएगा 10 और ये दूरी हमारा 30 बराबर u प्लस ए बटा 2 गुने 10 माइनस 1, 20 माइनस 1 हो जाएगा 19। 30 बराबर u प्लस ए बाई 2 गुने 19। अब इसको एलसीएम ले लो तो 30 बराबर एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 2, इधर 2u प्लस 19a, फिर 36 गुना करेंगे तो हमारा आएगा 60 बराबर 2u प्लस 19a। इसको 24 मत मानना, बाद में देखोगे तो 24 ही नजर आएगा, उसी समय आप सॉल्व कर लेंगे। चलो तो ठीक है सर, पहला इक्वेशन। अब 15 में से n इज इक्वल टू 15 के लिए तो सर वही हो गया। अब दूरी हमारा 40 हो गया, 40 बराबर u प्लस ए बाई 2 गुने 2n, तो 2 इंटू एन का वैल्यू 15 माइनस 1, 15 गुना 30 माइनस 1 29 होगा। तो ये क्या कर देंगे आप, 40 बराबर 2u प्लस 29a बट बाई 2। एलसीएम थोड़ा सा एक स्टेप खा गए हैं, तो आप अगर आप इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो 80 बराबर 2u प्लस 30a, और एक इक्वेशन क्या है भाई हमारा 60 बराबर 2u प्लस 19a। इक्वेशन नंबर हमारा 2 था, इक्वेशन नंबर पहले सिंपल था, दोनों को घटा, जैसे दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 बराबर, ये तो गया काम से 2u से 2u कैंसिल, कितना 10a, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ए का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ए का मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करते हैं तो u का वैल्यू आ जाएगा 1 हमारा क्या है बंधु, तो 60 बराबर 2u अब प्लस 19a, तो 19 गुना 2 19 दूना 38, तो 60 माइनस 38 बराबर 2u, तो u का वैल्यू हो गया 22 बटा 2। इधर 38 से 60 से जब 38 घटाइएगा 22 आएगा, u का वैल्यू आपका हो गया 11 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। कर पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, एक कण है जो विराम से चल रहा है, इससे विराम से, मतलब u का वैल्यू हमको क्या लेना भाई 0, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब अब एक्सीलरेशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ इट कुछ भी लगा सकते हैं, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब जो हमारा एक्सीलरेशन है वो क्या है यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है x इन फर्स्ट 2 सेकंड, 2 सेकंड में x, एंड डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस y डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर बताओ n का वैल्यू क्या है, बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं। पहले तुम x निकालोगे, s बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x बराबर हमारा u तो 0 है, सिर्फ लगेगा हाफ एक्सीलरेशन a और t है 2 का स्क्वायर, तो हम लोग x का वैल्यू 2 का स्क्वायर है, यहाँ x का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं कितना, तो देखिए x का वैल्यू पुट करेंगे 1/2 गुने a गुने 2 का स्क्वायर 4, घटाओ 2 से तो हमारा आ गया x का वैल्यू, कहीं भी अगर हमारा x होगा पुट करेंगे 2a। चलिए ये वैल्यू हमारा x। अब आते हैं y पर, y अगर निकालेंगे तो y बराबर, y नहीं निकालेंगे x प्लस वाई निकालेंगे, क्यों, क्योंकि y के लिए अगर हम सेपरेट करेंगे तो फिर हमारे लिए इसकी बस की बात नहीं है, u की बात निकालनी आसान नहीं है, x प्लस वाई कर देंगे और दूरी और u 0 फिर और प्लस हाफ एक्सीलरेशन a, लेकिन टाइम हमारा हो जाएगा एक्सीलरेशन a, अंडो करने दो भाई अंडो, हाँ एक और बार करने दीजिए अंडो, हाँ एक्सीलरेशन क्या हमारा a, लेकिन हमारे लिए जो टाइम का वैल्यू है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16।
तो कट्टम पिटम खेलो तो हो जाएगा 8। तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू है 8a, तो y का वैल्यू हो जाएगा 8a माइनस एक्स। एक्स का मान कितना है भाई 2a, तो 8a माइनस 2a करेंगे, y का मान हो गया 6a, और 6a को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 3 इंटू 2a मतलब यहाँ से देखो समीकरण एक बॉक्स से देखोगे तो 2a का मान x है, मतलब y बराबर 3 इंटू एक्स। यहाँ से n का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है कितना होगा बंधु 3। हो गया, आसान आसान क्वेश्चन है, कोई टफ टफ क्वेश्चन नहीं। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। करे a car starting from rest accelerates with acceleration states with स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें ये एरर है कि एक कार क्या कहता है, पहले एरर है कि यहाँ यूनिट का देखो, यूनिट हमारा सही नहीं, यूनिट हमारा क्या होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रिंटिंग एरर है। लेकिन एक कार स्टार्टिंग कर रहा है रेस्ट से, मतलब यू का वैल्यू क्या हो गया बंधु, और कितना एक्सीलेशन से पॉजिटिव एक्सीलेशन से जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ेगा, और बढ़ते 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 कर रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आपको यहाँ पर टाइम निकालना पड़े आराम से निकाल। कहानी ये है कि कार है जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलेट कर रहा है, त्वरित हो रहा है, और मैक्सिमम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच रहा है। देन बाइंग द अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक जैसे ही अप्लाई कर रहा है कि रेस्ट में भी आ जा रहा है, लेकिन रेस्ट में थोड़ा जल्दी आ रहा है। रेस्ट में जो डीएसलेशन है या डिसिलेशन है या तुम कह लो नेगेटिव रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकंड का है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब जल्दी लाना चाहता है। तो आप टोटल टाइम निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप टोटल टाइम। तुमने कहा ठीक है सर पहले तो फर्स्ट टाइम निकाल लो। एक्सीलेशन इस केस में कितना है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू का वैल्यू तो जीरो है तो हमारा v हो गया 20, यू का वैल्यू जीरो, एक्सीलेशन कितना है, एक्सीलेशन हमें 5 दे रखा है और इंटू टी, यहाँ से t का वैल्यू आ गया हमारा 20/5 करोगे तो 4 सेकंड। लेकिन भाई साहब ये तो एक्सीलरेट होने का है, अब डी एक्सीलरेट भी तो हो रहा है, मतलब जब डी एक्सीलरेट होगा यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचा, जब डी एक्सीलरेट होगा तो फाइनली हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर u का वैल्यू कितना होगा तो 20 मीटर पर सेकेंड। इस केस में टाइम v बराबर फिर से लगा दो u प्लस ए, v का वैल्यू जीरो, u का वैल्यू कितना है भाई 20, माइनस है डिस्लेशन मतलब माइनस 8 इंटू टी, यहाँ से लिखेंगे टी 8t बराबर आप लिख सकते हैं 20, तो t का वैल्यू आ जाएगा 20/8, इसको भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 5/2, इट मीन 2.5 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ जर्नी पूछ रहा है कुल कितना समय लगा होगा एक्सीलरेट और डीएक्सीलरेट करने में, तो हो गया भाई टोटल टाइम बहुत आसान है, टी टोटल ओके 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड माइनस टेक 2.5 सेकेंड। लो भाई इरेजर से मैं मिटा ही देता हूँ। जैसे ही खा गया तो भाई ये स्टेप बाद में कहाँ से कैसे गायब हो गया। चलो भाई ये 2 क्या लिखूंगा 5, टोटल कितना हो जाएगा 6.5। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कार है जो सीधी सड़क पे जा रही है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है एक समान है, और इस सीधी सड़क पे ना दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। एक Q पॉइंट है, एक कौन सा पॉइंट है P पॉइंट। इसमें मिड में इसमें पूछ रहा है P पर इसका वेलोसिटी देखा गया कि 30 मीटर पर सेकेंड, और Q पर देखा गया कि इसका वेलोसिटी हमारा 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताओ कि इसके मध्य बिंदु पर फॉर्मूला बी वैल्यू क्या हो। देखो इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर दे रहा हूँ, ट्रिक डिराइव कर दे रहा हूँ, और उस ट्रिक को आप याद रखेंगे ठीक। तो तुमने कहा ठीक है सर बल्ले बल्ले हमारा लो पहले ट्रिक डेवलप कर। आइए बात है, मान लेते हैं इस यहाँ पर
हमेशा फॉर्मूला मान लेते हैं वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी हमारा क्या है v2, और यहाँ पर मिड पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेते हैं v नॉट है और मिड पॉइंट हमारा मान लेते हैं वो है 2 मिनट की। तो अगर मिड पॉइंट है तो अगर ये डिस्टेंस d होगा, मध्य बिंदु तभी होता है जब दोनों दूरियां क्या हो बराबर, अगर ये d है तो ये भी d, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 सॉरी हाँ चलो इधर का प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अगर हम पहले केस को देखेंगे तो पहले केस में फाइनल वेलोसिटी हमारा v नॉट है और आरंभ में क्या है v1। लोग पहले केस में v नॉट फाइनल है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस u का वैल्यू है आरंभ में v1 है, v1 का स्क्वायर बराबर 2, a का वैल्यू हमारा नहीं पता है और s का वैल्यू पता है t, इसको इक्वेशन नंबर 1 में। सेकंड केस में ध्यान से देखना, सेकंड केस में ना हमारा फाइनल वेलोसिटी ना हमारा v2 है और इनिशियल क्या है v नॉट है, क्योंकि पहले हमारा v नॉट आ जा रहा है बाद में आ रहा है v2। तो सेकंड केस में अगर हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और सेकंड हाफ दूसरे आधे भाग के लिए, ध्यान से देखिए तो डिस्टेंस तो हमारा वही है, फाइनल वेलोसिटी हो गया v2 स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बराबर 2a और s का वैल्यू यही इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को आप ध्यान से देखेगा दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होना चाहिए। तो समीकरण आप लिख सकते हैं, समीकरण समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होना चाहिए। बैटरी और माइक ओके 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 बैटरी भी लो शो कर रहा है। मैं पहुंच ही गया हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ होगा या फिर लगा देता हूँ, क्या पता भाई कब डाउन हो जाए। पेशेंस रख सकते हो कुछ देर रख सकते हो। धीरे धीरे चलना मेरे साजना पीछे प्यार में बादल हवा, देखो दोनों का RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा सेम, तो हो गया भाई आवारा बादल इधर आ जाओ। तो अगर LHS सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं v नॉट स्क्वायर माइनस v1 बराबर क्या लिख सकते हैं भाई v2 स्क्वायर माइनस v नॉट, इधर का नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव v नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखेंगे v1 स्क्वायर प्लस यहाँ से 2v नॉट स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2, ऐसे आप लिख सकते हैं, तक वाली बात नहीं है। तो यहाँ से v नॉट स्क्वायर का फॉर्म निकल गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से बेवकूफ़ भी एक अच्छा फॉर्मूला निकाल सकता है, v नॉट या वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट इज इक्वल टू रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बट्टा में 2। इसी बिहाफ पर आप जब आंसर पुट कर दोगे इसका आंसर आएगा रूट ओवर v1 स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर बट्टा में 2। तो 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, बट्टा में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 2500 और बट्टा में 2 हो जाएगा 2500 का निकाल देगा 50 हमें हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 25√2 पर सेकेंड, ये भी आंसर है ये आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बहुत आसान है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, कह रहा है कि ये देखो इसमें 3 क्वेश्चन ए में दे रखा है कि ए का जो है ना क्या आ गया भाई ये 3 ऑफ एक केस है ए टी इज इक्वल टू कर रहा है 0 पर,
फिर बी में दे रखा है टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और सी में दे रखा है कि टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। चलो क्वेश्चन क्या करें सुनो। एक बॉडी है जो वेग, जिसमें वेलोसिटी है, वेग है, और उस वेग का वैल्यू दे रखा है टाइम के, किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन। अब आपको एक्सीलरेशन निकालना है अलग अलग टाइम पे, तो तुम जानते हो इससे आसान तो कुछ होता नहीं। एक्सीलरेशन ए का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी, हो गया। वेलोसिटी का वैल्यू रखो डी, वेलोसिटी कितना भाई, टी के पावर 3 माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 10 टी और प्लस 4 में डी टी। तो अगर यहाँ पे चारों को हम सेपरेट करें, डी टी के पावर 3 बाई डी टी माइनस डी 6 टी स्क्वायर बाई टी प्लस डी 10 टी बाई डी टी प्लस डी 4/dt। चार कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है भाई, बताओ। ये डिफरेंशिएशन हम करेंगे, हो जाएगा पावर लगाओ, पावर से घटाओ 3t² माइनस कांस्टेंट बाहर आएगा 6 × 12, इस रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मैं देखना चाहूंगा क्या मेरा रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है। हाँ, तो प्रोग्रेस में ही था भाई, हमको लगा कि हो गया प्रोग्रेस में। मैं देखता हूँ इसकी कहानी। तो जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो हमारा टी आ गया फंक्शन, इसके बाद आ गया 6 × 12, और ये रहा टी प्लस, फिर ये कितना आ गया 10। अब जैसे टी इज इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे, 0 पुट करते ही हमारा एसिलेशन का वैल्यू आ जाएगा 10, पुट करना टी का वैल्यू 0। जैसे टी इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, एसिलेशन का वैल्यू आ जाएगा +1। देखो कैसे, 3 और 10 13, अब -12, एक ही होगा ना, 13 में से 12 घटाओगे 1 आ जाएगा। और जैसे टी का वैल्यू आप 5 पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में, इतना तो तुम कर ही सकते हो भाई, टी का मान पुट करते जाना। जैसे 5 पुट करोगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25 या 75, और एसिलेशन आएगा 75 10 85, -12 25 60, तब 25 मीटर पर सेकंड। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बी नंबर, सबसे बड़ा कौन है, ए नंबर, और सबसे बड़ा कौन है, सी नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, ठीक, यही ऑर्डर शो करना था। चलो लास्ट नंबर क्वेश्चन को डिस्पैच करते हुए कहानी को करते हैं खत्म। कह रहा है कि एक प्रोटॉन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव्स कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब तुम्हारा एक प्रोटॉन से मतलब यही है कि इसका एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान है, कांस्टेंट है। इससे ज़्यादा कुछ तुम्हारा लेना देना है। और ये जब एस का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100 मीटर, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻²2 मीटर की दूरी तय कर रहा है, उस समय इसका वेलोसिटी भी का हो जा रहा है 4 × 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में बदलने की 1000 से गुना करते हैं। यहाँ वैल्यू हमारा अगर हम लिखना चाहेंगे, हमारा वैल्यू हो जाएगा, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, वैल्यू हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ 1000 से गुना कीजिएगा, 3×3 = 100 मीटर पर सेकंड। बस आपको टाइम निकालना है, तुम बताओ
तुम जानते हो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए। यहाँ से अगर तुम्हें v का वैल्यू 4 × 10⁻⁶ है डिवाइडेड बाई ये कर दिया जाए तो तुम्हारा t निकल जाएगा। बस टाइम का ऑर्डर पूछ रहा है, u का वैल्यू 0 है ना, इसीलिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का है तो u का कोई महत्व नहीं है। ये हमारा u यहाँ जो मैं थोड़ा सा लो मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा u है इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0। u का वैल्यू क्या हो जा रहा है हमारा, 0। ये स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है, रेस्ट है। चलो पहले अंडू करने दो भाई, लो दूसरे पेन से। हाँ, यू का वैल्यू है ना भाई हमारा, इसका वैल्यू यू का, इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0। चलो यू का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 0। इसीलिए अब सर ये कहाँ से आएगा, हमने कहा ये बहुत आसान है भाई, तुमने ये देखा ही नहीं अच्छे से। ये लाना हमारे बाएं हाथ तक है। डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। डी स्क्वायर का वैल्यू है 4 × 10⁻³ नहीं 6 है, 6 क्या है, 6। इसका स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर, यू स्क्वायर का वैल्यू तो 0 है, यू का वैल्यू क्या है, 0। 2 × a और एस का वैल्यू 2 × 10⁻³ कितना है भाई, -2 मीटर। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 10⁻⁶ का स्क्वायर 10⁻12 बट्टा में कीजिएगा तो 2 दूने 4 गुने 10⁻−2। यहाँ से एक्सटेंशन का वैल्यू आ जाएगा 4 चौका 16 आ जाएगा 4 × 10⁻। नीचे का नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव तो 12 2 14 बराबर ए। यहाँ ए का वैल्यू आ जाएगा 4 × 10⁻14 मीटर पर सेकंड। अब इसी ए का वैल्यू जब आप पुट करेंगे टाइम में, यहाँ से अगर हम टाइम निकालना चाहें, टाइम का ऑर्डर टी बराबर क्या है, टी बाई ए। टी का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁶ और बट्टा में क्या है, 4 × 10⁻14। 4 से 4 तो कट जाएगा भाई, नीचे का पावर नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव और नीचे का पॉजिटिव ऊपर जाके होगा नेगेटिव। -14 में 10 जोड़ोगे आएगा 10⁻⁻8 सेकेंड। तो यहाँ ऑर्डर मतलब होता है 10 का पावर कितना, ऑर्डर है -8। तो ये 10 क्वेश्चन का सेट मैंने रिकॉर्ड करा, ऑनलाइन लाइव भी किए थे, लेकिन साउंड वाउंड इशू, बहुत सारा चीज़ इशू आ रहा था, इसलिए मैं ऐसे कर। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम रिकॉर्डिंग को करते हैं ऑफ और मैं आपको ले चलता हूँ फिर रिकॉर्डिंग की दुनिया में क्वेश्चन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आपका दिन शुभ। और रात में देख रहे हैं तो रातें सुकून भरी हो और पढ़ाई मस्त करें। अपने पिताजी, अपने माँ, अपने गार्जियन, अपने सगा संबंधी, गांव, सबकी उम्मीदों को जगा रखिए। आपसे हैं दुनिया, आपसे है समाज, आपसे है देश, आप हैं भारत का भविष्य। प्लीज़ भारत के भविष्य को फ्री फायर में ना लगाएं, इंस्टाग्राम में ना लगाएं, फेसबुक पर ना लगाएं। थैंक यू, थैंक्स लॉट।